ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद मास्तु जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड द्वादश सर्ग। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे बसन्ते समनु प्राप्ते राज्यो यष्टुं मनोभवतो। ततः प्रणम्य शिरसा तम विप्रम देववर्णिनं यज्ञाय वरयामासो सन्तानार्थं कुलस्य च। तथेति चासा राजानोमुवाचो बहुधाधिपम् असंभारा सम्भ्रियन्तां ते तुरगस्य विमुच्यताम्। सरस्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। ततो ब्रवीन्द्रपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेदपारगानो। सुमन्त्रावाह क्षिप्र मृत्युजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जावालीमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये दुजुसत्यमाः। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानो यत सातानो सर्वान् समस्तान् वेदपारगानो। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदाह धर्मार्थो सहितं युक्तं श्लक्षणं वचनं ब्रवीतो। मातता तप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं पुत्रार्थं हयमेधेनो यक्ष्यामीति गतिर्मम। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेनो कर्मणाम्। ऋषिपुत्रो प्रभावेण कामान् प्राप्स्यसि चाप्यहम्। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणा प्रत्यपूजयनो। वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम् ऋष्यशृङ्ग पुरोगाश्च प्रत्युर्चूर्नपतिं तदा। संभारा सम्भ्रियन्तां ते तुरगस्य विमुच्यताम्। शरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्राश्चतुरो मितविक्रमानो। यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। तथा प्रीतो भवद राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम्। आमात्यानो ब्रवीद राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। गुरूणां वचनात् शीघ्रं संभारा सम्भ्रियन्तु मे। अधर्मा असमर्थाधिष्ठितश्चास्व सोपाध्यायो विमुच्यताम्। शरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। वर्धन्ताम् अशान्त्यश्चाभिवर्धन्ताम् यथा कल्पम् यथा विधि। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता। नापराधो भवेद् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे। छिद्रं हि मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसा। विधिहीनस्य यज्ञस्य श्रद्धा कर्ता विनश्यति। तद्यथा विधि पूर्वम् अमे क्रतुरेश समाप्यते। तथा विधानं क्रियतां समर्था करणेष्वः। तथेति च तथा सर्वे मन्त्रिणा प्रत्यपूजयनो। पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं तथा ज्ञाप्तं कुर्वतः। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञामस्तुवन् पार्थिवर्षभम्। अनुज्ञातास्तथा सर्वे पुनर्जगमुर्यथागतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तन्नराधिप अविसर्जयित्वा स्वं वेषं प्रविवेशो महामति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड द्वादश सर्ग। ओम नमः शिवाय। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, इसके बाद बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आरंभ हुआ। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्यशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। ऋष्यशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश राजा दशरथ से कहा, हे राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, हे सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सबको यज्ञ कार्य के निमित्त आमंत्रित करो तथा शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी तथा समस्त ब्राह्मणों को यज्ञ कार्य हेतु बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनके धर्म तथा अर्थ के अनुसार प्रयुक्त मधुर वचन से उनका आमंत्रण किया। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि में भी मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः मैंने विचार किया है कि मैं पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार ही मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी ही प्रशंसा की। इसके बाद ऋष्यशृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, हे महाराज, हे राजा दशरथ, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण कराया जाए। तब यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही तथा यज्ञ भूमि के निर्माण हेतु आदेशित किया। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री एकत्रित करो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में याज्ञीय अश्व को छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी उपस्थित रहेंगे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिसमें विघ्नों का निवारण हो सके। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद आराधन बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए सदैव छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल ही नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था करने के लिए संलग्न हो गए। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर यज्ञ कार्य में संलग्न होने हेतु प्रस्थित हो गए।
उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्वादश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।